अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। और एक मरतबा फिर लियाकत बाग मरी रोड और जमात इस्लामी के पिंडाल से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि महंगाई और IPP के साथ महंगे मुआहदे हैं, उन मुआहदों के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का जो धरना है वो लियाकत बाग मरी रोड में 10वें रोज़ भी जारी है और कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस वक्त मैं जमात इस्लामी के मरकज़ी स्टेज से ये व्लॉग कर रहा हूँ और इसका मकसद ये है, क्योंकि मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है ये आप देख सकते हैं, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने IPPs के महंगे मुआहदे जो हैं उनके हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी और 10 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। और इसके कुछ नुकात जो है वो मैंने लिखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि जो महंगे मुआहदे किए गए थे उन मुआहदों के ज़रिए किस तरह न सिर्फ इस अवाम के ऊपर बोझ डाला गया बल्कि इनका खून जो है वो भी निचोड़ा जा रहा है। और ये रिपोर्ट जो है जमात इस्लामी के धरने की हमायत कर रही है। और जो जमात इस्लामी के अपने कायदीन हैं, जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जो कहते हैं कि ये धरना अवाम की उम्मीदों का मरकज़ बन चुका है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इस वजह से ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये 10 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के कुछ नुकात मैंने लिखे हैं ताकि आपकी खोज गुजार करूँ और आप भी समझ सकें कि IPPs के साथ ये मुआहदे क्यों किए गए और इनमें किन लोगों का मफाद जो है वो इनसे वाबस्ता था। और ये ऑडिट रिपोर्ट है जो मेरे हाथ में है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तान में IPPs के मुआहदों के तहत बिजली की जो कीमत थी उस कीमत के अंदर इजाफा किया गया है। उसके साथ बिजली का तयन और हुकूमत की गारंटी जो है उस गारंटी का गलत इस्तेमाल किया गया है और वो गलत इस्तेमाल सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है और उसमें सियासी असर रसूख सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है बिजली की बढ़ती हुई पैदावारी सलाहियत। सालाना 7% के मुकाबले में उसकी जो डिमांड थी वो 5% बढ़ी। कि ये जो मुआहदे किए गए थे इसका सिर्फ मकसद ये था कि पैदावारी सलाहियत जो है उसे मज़ीद इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन जो डिमांड थी वो इनकी पैदावारी सलाहियत से कई गुना ज़्यादा निकली। उसके बाद जो सबसे बड़ा इस रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ किया गया वो ये है कि मुआहदे तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कर लिए गए, लेकिन जो बिजली की खपत है उसके लिए हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं थी, कोई निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं था। उसके बाद ये था कि 2013 से 2023 के दरमियान पैदावार की मद में जो अदायगियाँ थी वो कैपेसिटी पेमेंट जो है उसकी मद में ज़्यादा की गई। कि जो अदायगियाँ की जानी थी कि इनके पास जितनी भी पैदावारी सलाहियत थी उस पैदावारी सलाहियत के मुकाबले में जो इन्होंने पेमेंट करनी थी वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में इन्होंने कई गुना ज़्यादा अदायगियाँ जो है वो की हैं। और वो भी आपको एक फिगर बता देता हूँ कि ये कितनी अदायगियाँ की गई हैं, क्योंकि जो प्लांट्स लगाए गए थे, एक प्लांट जो है उसकी जो कीमत थी वो तकरीबन 50 अरब के करीब थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इस हुकूमत ने उनको 400 अरब रुपए की अदायगियाँ जो है वो की हैं। उसके साथ आप मज़ीद ये भी बताएंगे कि बिजली की पैदावार की मुंतकली और उसकी तकसीम का कोई निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं था और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इनकी नाक़िस हिकमत अमली और नाक़िस पॉलिसियाँ थी और उसकी वजह से न सिर्फ इस अवाम के ऊपर बोझ डाला गया बल्कि जो हुकूमत है उसके ऊपर खुद ये बोझ भी पड़ा कि उनके पास पैदावारी सलाहियत के हवाले से जो उन्होंने IPPs के साथ मुआहदे किए उनके अपने पास इसकी तकसीम का कोई जो इंतज़ाम है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम में 23,000 मेगावाट लोड जो है ये ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ये बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन पैदावारी सलाहियत को 36,000 मेगावाट तक जो वो बढ़ाया गया। और ये बढ़ाया इसलिए गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी सलाहियत जो वो पैदा की जा सके, लेकिन अपना जो निज़ाम था खपत का वो निज़ाम ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बनी। और इसकी वजह से चूँकि अपनी तो जो इनकी अपनी जेब से जाना था उस रकम को भी इन्होंने रोक लिया, सारा बोझ इन्होंने अवाम के ऊपर डाल दिया। उसके बाद ये था कि कोयले से बिजली बनाने का जो फरसुदा निज़ाम है, कभी कभी हम सुना करते थे कि बिजली से कोयले से जो वो ट्रेन जो है वो चलाई जा रही हैं। अमूमन आपने भी कुछ वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि जब वो ट्रेन चल रही होती है तो वो कोयले से उतना ज़्यादा धुआं और बड़ी इस तरह के ट्रैक्स हमने देखे हैं, लेकिन जो कोयले से बिजली पैदा करने का जो फरसुदा निज़ाम था इस निज़ाम को अपनाया गया हुकूमत की जानिब से। और मज़ीद इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि 1994 की पावर पॉलिसी के तहत फर्नेस ऑयल और बिजली पैदा करने वाले जो प्लांट्स थे उनको मराद दी गई। मराद से मुराद ये है कि अगर किसी जगह प्लांट लगा रहे हैं आप बहुत सारा स्टाफ वहाँ पर लगा दें, बहुत सारी आप मशीनरी वहाँ पे हुकूमती मशीनरी का आप इस्तेमाल करें, पैसों का आप इस्तेमाल करें और कैपेसिटी चार्जेस की मद में आप वहाँ पे जितना जो फंड आपको दरकार है आप ज़रूरत से ज़्यादा फंड को इस्तेमाल करें। ये वो
बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ये IPPs के महंगे मुआहदों की वजह से ये जो बोझ है ये अवाम के ऊपर पड़ता रहा। उसके बाद जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क का हमेशा से जो अलमिया रहा है कि कोई भी आप तरक्याती मनसूबा देख लें, अवाम के फलाह के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई भी मनसूबा आप देख लें, मुल्क में बिजली की पैदावारी प्लांट्स पर अदम सियासी इत्फाक से अदायगियों में इजाफा हुआ। अदायगियों का जो बोझ था वो मजीद बढ़ा। जैसे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मनसूबे के ऊपर इत्फाक कर लिया तो मुस्लिम लीग नून ने उससे इख्तलाफ किया। सियासी इत्फाक न होने की वजह एक ये भी है कि इनका आपस में जो वो ये एक प्लेटफॉर्म पर नहीं थे और उसकी वजह से IPPs के साथ जो मुआहदे थे वो मुआहदे भी सियासी अदम इत्फाक की नज़र हुए, जिसकी वजह से जो बोझ था, कर्जों का जो बोझ था, उसमें इजाफा हुआ है। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से जो रियायती बिजली थी उसकी फ़रोख्त में भी इजाफा हुआ कि जो इनको खुद 50% ऑफ पे या किसी रियायत के ऊपर वो बिजली मिलनी थी, सियासी अदम इत्फाक की वजह से रियायती बिजली की जो कीमत है उसमें भी इजाफा हुआ है। मजीद ये था कि पावर प्लांट जो है उनकी खरीदारी में बेउसूलियाँ की गई, यानी बेज़ाब्तियाँ की गई और झूठ बोला गया आवाम से, और वो प्लांट जो है वो खरीदे गए और उनमें जो मुतलका इदारे हैं और मुतलका इदारों की बेज़ाब्तियाँ जो है वो खुलकर सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये बड़ा इंकशाफ हुआ है। उसके साथ जो है वो हर साल इन मुआहदों के तहत आपने जो कैपेसिटी टेस्ट है वो लाजमी करना है। कैपेसिटी टेस्ट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया और कैपेसिटी टेस्ट न होने की वजह से ये ऐसी ही है जैसे कोई शख्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाता है और वो टेस्ट नहीं देता और फेल हो जाता है और फिर वो सिफारिश ढूंढता है कि किसी तरह मेरी कोई सिफारिश हो और मैं बगैर टेस्ट दिए मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आ जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऐसे ही किया कि इन मुआहदों के तहत जितनी आपने जो मुआहदे आपने IPPs के साथ किए, इन मुआहदों के तहत आपने सालाना कैपेसिटी टेस्ट जो है वो करवाना था, लेकिन आपने वो सालाना कैपेसिटी टेस्ट जो है वो नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद जो पेमेंट दी गई है वो खिलाफ कानून दी गई है, मुआहदे के खिलाफ दी गई है। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये पावर प्लांट्स जो थे ये जब लगाए गए तो इनकी जो कीमत थी वो 50 अरब थी, लेकिन 400 अरब रुपए की अदायगियाँ की गई हैं। इस वक्त IPPs के 41 मुआहदे जो हैं वो पाकिस्तान में चल रहे हैं। पूरी दुनिया में ये मुआहदे हुए, लेकिन पाकिस्तान में ये 30 से 40% महंगे मुआहदे जो वो किए गए हैं और इस वक्त तक तकरीबन 2150 अरब यानी 2150 अरब रुपए की अदायगियाँ जो वो की जा चुकी हैं। और अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो किस सियासी जमात के हैं, कौन सी सियासी जमातें जो हैं वो इन मुआहदों से बराह रास्त फ़ायदा हासिल कर रही हैं, लेकिन इसका सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आम शख्स को इस वक्त भी नहीं पता कि IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए हैं वो मुआहदे असल में हैं क्या, किन लोगों ने वो मुआहदे किए हैं, वो मुआहदे कब हुए थे, उन मुआहदों की मद में अब तक कितनी रकम हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस कौमी ख़जाने से, वो कौमी ख़जाना जो किसी दिहाड़ीदार और मजदूर तबका, तनख्वाहदार लोग और वो लोग जो इस मुल्क की खुशहाली, बेहतरी और इसको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके टैक्सेस के पैसों से वो जमा करवा रहे हैं। और आज जमात इस्लामी के मरकजी स्टेज के ऊपर से व्लॉग करने का मकसद ये था कि आपको बताया जा सके कि जो IPPs के मुआहदों के हवाले से जो ऑडिट रिपोर्ट मंजर आम पर आई है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है और उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो हमारे सियासी जो लोग हैं उनके सर जाता है, क्योंकि अदम इत्फाक जो है वो ना होने की वजह से, सियासी अदम इत्फाक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस अवाम के ऊपर बोझ पड़ा है। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने इन मुआहदों से जो है वो बराह रास्त फ़ायदा हासिल किया है।